तो दोस्तों, आज तक आपने पाकिस्तान की सेना को भारत के सामने सरेंडर करते देखा होगा। अमेरिका, जो कि एक सुपर पावर है, उसे अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे छोटे देशों में हथियार डालकर भागते हुए देखा होगा। या फिर पाकिस्तान को आयामों के सामने हाथ जोड़कर घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते देखा होगा। लेकिन आज आप देखो, वर्ल्ड बैंक को, जो भारत के सामने आज ऑफिशियली सरेंडर कर चुका है। इतना ही नहीं, आने वाले 3 सालों के लिए तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं भारत के सामने कि हम आपके लिए अब कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने वर्ल्ड बैंक की जो दुर्गति कर दी है ना, उससे इनकी सारी रिपोर्टों पर एक काला धब्बा लग चुका है। और इसीलिए आज इन्होंने भारत के सामने ऑफिशियली घुटने टेक दिए हैं। लेकिन क्या है यह पूरा मामला, और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्था ने भारत के सामने घुटने कैसे और किस मामले में टेके हैं? चलिए, मैं आपको पूरा मामला विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड बैंक दुनिया की बिक्री फाइनेंशियल संस्था है। ये दुनिया भर के लिए हर तरह की रिपोर्ट तैयार करती है। ये दुनिया को बताती है कि किस देश की अर्थव्यवस्था भविष्य में किस रफ्तार से बढ़ेगी या फिर घटेगी, किस देश में महंगाई किस रफ्तार से आएगी, ये डिप्रेशन होगा। लेकिन सबसे बड़ा काम करता है वर्ल्ड बैंक लोन देने का। दरअसल यह दुनिया की जो तमाम देशों की सरकारें हैं या फिर देशों के अंदर जो राज्यों की सरकारें हैं, उन्हें लोन देती हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए आपको बड़ा पुल बनाना है, मेट्रो लाइन बिछानी है, या फिर आपको कोई बड़ा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लाना है, या फिर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक आपको देता है। लेकिन यहां पर एक फर्क है। आप ऐसा सोच लेना कि वर्ल्ड बैंक हर एक को पैसा देता फिरता है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ या तो डेवलप तो देशों को पैसा देता है, डेवलपिंग देशों को। डेवलपिंग में भी वह देश जो कि आने वाले समय में आर्थिक सुपर पावर बनने, जैसे कि चीन, भारत, इन तरह के देशों को वरीयता देता है, जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं अच्छी हालत में होती है कहने को। तो पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन वर्ल्ड बैंक उन्हें चवन्नी भी नहीं देता, क्योंकि वह एक डूबता हुआ जहाज है। ऐसे में वर्ल्ड बैंक को पता है कि अगर पाकिस्तान जैसे देशों को पैसा दे दिया तो कि सरकारें और सेनाएं पैसा खा जाएंगे, इनका चवन्नी भी वापस नहीं आने वाला। इसीलिए यह भारत जैसे देशों को खूब जमकर पैसा देते हैं। और पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड बैंक ने भारत के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खूब पैसा लगाया भी है। लेकिन इसी वर्ल्ड बैंक ने आज भारत पर एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी कर है, और इसे रिपोर्ट में इन्होंने भारत के सामने हाथ जोड़कर घुटने टेक लिए हैं। दरअसल आप हमें स्क्रीन पर देखिए। वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया है कि आने वाले 3 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था है वह अनस्टेबल रहेगी, और उसकी एवरेज ग्रोथ 4.7% रहने ही वाली है। यानी कि आने वाले 3 सालों में हर साल भारत की अर्थव्यवस्था 7-6% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ेगी। ये तो मिनिमम है, इससे नीचे तो किसी हालात में भारत नहीं जा सकता। वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट बहुत शौकीन है, क्योंकि इस तरह की जो रिपोर्ट होती है, अमूमन ये लोग हर साल जारी करते हैं, हर साल की ग्रोथ के लिए। हर साल की अलग अलग ग्रोथ बताते हैं कि इस साल इतनी, अगले साल उतनी, या फिर तीसरे चौथे साल इतनी आपकी ग्रोथ रहेगी। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ एवरेज में बताई है, औसत नहीं। वो इसलिए क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जितने भी अनुमान लगाए या फिर जितने भी भविष्यवाणियां करी है, वह 100% गलत निकली है। एक भी इनकी भविष्यवाणी भारत के बारे में सही नहीं निकली है। भारत ने हर बार इन्हें बीट किया है, यानी कि जो अनुमान उन्होंने भारत के बारे में लगाया है, भारत ने उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी है। इस वजह से जो दुनिया भर की इन्वेस्टर्स है, दुनिया भर की कंपनियां हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को, खासकर कि भारत के ऊपर जो रिपोर्ट होती है, उन्हें सीरियसली नहीं लेती। इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी जो रिपोर्ट का वजन है, इनकी जो प्रतिष्ठा है, वह दांव पर लगी है। इसीलिए अब वर्ल्ड बैंक ने भारत की रिपोर्ट औसत में जारी करनी शुरू कर दी है। इसका फायदा वर्ल्ड बैंक को यह मिलेगा कि पिछले 3 सालों से हर 6 महीने बाद भारत पर यह रिपोर्ट जारी करते हैं। हर बार गलत हो जाती है, तो साल में 2 बार उनकी बेइज्जती होती है, लेकिन अब 3 साल में एक ही बार हो पाएगी। ऐसे में ये जलालत से बच पाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इन्हें 3 साल का वक्त भी मिल जाएगा। भारत पर तमाम कोर्स क्रैक करने में
ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।